माशाल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह। ज़रा एक बार दायां हाथ फिजा में बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, आपकी आवाज़ों की गूंज मैं इस्लामाबाद तक लेकर जाना चाहता हूँ। ज़रा कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जो इस सुभान अल्लाह को सबसे बुलंद कहे, यहाँ से घर जाए, आँख लगे और दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। अल्लाह करे, मैंने बार बार कहा मैं मुसाफिर हूँ और मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। अल्लाह करे जो सबसे बुलंद आवाज़ से दायां हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहे, कभी भी उसका हाथ किसी का मोहताज ना हो। अल्लाह करे जो सबसे बुलंद आवाज़ से दोनों हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। दुआ ले लीजिए, दोनों हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। कभी भी उसकी आवाज में और उसके जिस्म में कोई बीमारी ना आए। अक्सर हमारे स्टेजों पर कहा जाता है जो अली वाला है वो हाथ बुलंद करे। ये गलत कहा जाता है। ये इल्म की इंतहाई कमी की बायस कहा जाता है। हम ये बात भी कहते हैं कि जो अली वाला है वो हाथ बुलंद करे, जो अली वाला नहीं है वो हाथ बुलंद ना करे। और साथ हम ये भी कहते हैं कि आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो कैसे हो सकता है कि किसी के दिल में मौला का बुग़्ज़ हो और मेरे आका उसे अपनी महफिल में बुला लें? हो ही नहीं सकता। आएगा ही वही जिसके दिल में मौला की मोहब्बत है। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से कहना सुभान अल्लाह। आखिर में मैंने जो दो कलाम पेश करने हैं, माशाल्लाह आकिब भाई ने बहुत खूबसूरत पढ़ा। हमारे अलीम अब्बास साहब आप तशरीफ़ ला चुके हैं, हज़रत अल्लामा साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। वक्त मुकर्रर पर आपके इस स्टेज की जीनत होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है आखिर तक? ज़रा जो खड़े हैं वो भी भाई ज़रा दायां हाथ बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत रंग बन गया, मज़ा आया। बस इतना कहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि उलमाए कराम की सोबत में बैठें और सबसे ज़्यादा जो फुकदान है वो मसाइल का है। उलमाए कराम की सोबत में बैठकर मसाइल सीखने की कोशिश कीजिए और ख़ास तौर पर तहारत के मसाइल को जितना हो सके वो सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। ये वाहिद चीज़ है जिससे नमाज का भी ताल्लुक़ है और आपके तमाम आमाल का ताल्लुक़ है। सब सीखेंगे ना इंशाअल्लाह। आज की इस महफिल से सिर्फ कोई ये बात ले गया तो मैं समझूंगा कि ये जो इतना बड़ा पिंडाल सज गया उसका मकसद हल हो गया। आइए मोहब्बत के साथ हम चंद अशार पेश करने की सादत हासिल करेंगे। उससे कबल एक बार मेरा फिर से दिल खुश कर दीजिए, दोनों हाथ बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। मैंने मौला की शान में चंद अशार पेश करने हैं। कोई लब कोई जुबान खामोश ना हो, जहां मिलकर पढ़ने का मकाम हो वहां मिलकर पढ़िएगा। और जहां अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार का मकाम हो, अपनी अकीदतों का इजहार कीजिएगा। मोहब्बत से यकजुबा होकर मिलकर पढ़ लीजिए। अलीवर का ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अलीवर का ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अलीवर का ज़माने ते। कौन कौन पढ़ रहा है? जरा दाएं हाथ फिजा में बुलंद करके। मौला अली के नाम पर जो हाथ बुलंद हो कभी नीचे ना हो, उनका सर फख्र से बुलंद रहे। कोई वीर विखा मैनू, अलीवर का ज़माने ते कोई पीर विखा
विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। और वो जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। कोई वीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैं। आईना खाने उसे अक्से जली कहते हैं, लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं। दूर तक फैली है तारीख में उसकी खुशबू, उसकी बिनाई के हर शोले को कली कहते हैं। और इल्म के शहर का दरवाजा है लक़ब उसका, उसकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं। और हर्फ हर्फ उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ, लुग़ते दीने मोहम्मद को अली कहते हैं। मोहम्मद दा कोई वीर विखा अली वर्गा ज़माने थे। मिजाज गुल शाख गुल पे देखो, मकाम खुशबू सबा से पूछो, अली का रुतबा घटाने वालों अली का रुतबा खुदा से पूछो। और लहद में मुनकिर नकीर जो पूछेंगे तो ये कह के टाल दूंगा, सवाल मुश्किल है ए फिरिश्तों, जवाब मुश्किल कुशा से पूछो। कोई वीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर विखा मैनू। और कोई झगड़ा न रह जाए अली से पूछ लेते हैं, शरीयत की अलिफ और बे अली से पूछ लेते हैं। और यही कहते सुना हमने सिद्दीक़ को उमर उस्मा से, अली मौजूद हैं चल कर अली से पूछ लेते हैं। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। जो पढ़ रहा है जरा दाया हाथ फिजा में बुलंद करके, कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा। कुछ अरसा पहले स्टेज पर भी मिर्जा बिरादरी, वसीम भाई, हमारे जुनेद भाई और जितने तमाम भाई हैं, सुने स्टेज पे तमाम भाइयों से गुजारिश, कुछ अरसा पहले पाकिस्तान पर इंडिया ने फजाई हमला करने की कोशिश की। जिसको याद है वो दायां हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। जवाब में क्या हुआ, हमारे पायलट ने इंडिया के 2 जहाज गिरा दिए। पायलट का नाम जानते हैं क्या था? किसी को पता है पायलट का नाम क्या था? पायलट का नाम हसन सिद्दीकी था। और हसन नाम है अली के शहजादे का। इतना डर गए कि भाग गए। हुआ क्या, शेर सुनाता हूं और शेर सुनिएगा। मतन में शेर आ गया, जरा मोहब्बत से एक बार मिलकर पढ़ लीजिए। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा साहब शेर देखिएगा, अली वर्गा ज़माने जरा उच्चा उच्चा पढ़ लो। कोई पीर विखा मैनू। वसीम भाई, वही पुरानी सी शामत भली ना आ जाए, वही पुरानी सी शामत भली ना आ जाए, शुजाअतों के जहां का जली ना आ जाए। और हसन का देखा जो हमला तो बोल उठे काफिर, यहां से भागो कहीं खुद अली ना आ जाए।
पर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, और जिसका जमाल कुल के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है, और मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो ये मुआमिला हमारा अली का है। आज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनो अली बरगा ज़माना। वो जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते। जिसको लुत्फ आया वो कह दे सुभान अल्लाह, फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे अलीम अब्बास भाई की तशरीफ फरमा है, और अदील शफाकत भाई आप तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मौला हुसैन की शान में मेरी आखिरी हाजिरी और मेरी हाजिरी मुकम्मल। वो हसन भी थी और सिद्दीकी भी थे। आइए चंद शार पेश करने की सआदत हासिल करते हैं, कोशिश करते हैं मौला हुसैन की शान में चंद शार हम तो कोशिश कर सकते हैं। और अदब का ख्याल रखिएगा, सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। ये बात किस कदर हसीन जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। मोहब्बत के साथ यकजुबां होकर पढ़ लीजिए। ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। मेरा हुसैन है, हाँ हुसैन है, सब बादशाह हुसैन है। मेरा हुसैन है, ये बात किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। मेरा हुसैन है। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की। सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। और बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। मेरा हुसैन है। कि अफसल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का। किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन। कि अफसल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अल्लामा साहब शेर देखिएगा, और वसीम भाई शेर देखिए। कि अफसल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का। किस कदर हसी, ये बात किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन की पनाह। कि करबला को करबला के शहनशाह पर नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। और यूं तो लाखों सजदे किए मखलूक ने, मगर हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। किस कदर हसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह। जरा मिलकर मोहब्बत के साथ मेरे दामन में आखिरी को गिरा और अपने ईमान से ज्यादा मोहब्बत से पढ़ लीजिए।
हुसैन गए। ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह। मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की इन्हें पस्ती नजर आई। कभी बहलोल जी कभी हुर ने खरीदी, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह। और आखिरी गिरा एक बार मोहब्बत के साथ यकजुबा होकर पढ़ लीजिए। हुसैन गए बादशाह हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे। कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। जिसको लुत्फ है वो कहे सुभान अल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, मेरी हाजिरी मुकम्मल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं तमाम मिर्ज़ा बिरादरी का और अंजुमन दीदार मदीना, अल्लाह करे कि इस अंजुमन का जो नाम रखा गया है इसके सदक़े में पूरे इलाके को अल्लाह मदीने की ज़ियारत करा दे, हमें भी करा दे। अल्लाह हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। ज़मीन से ऊपर तो बहुत शहनशाह बनकर हम चलते हैं, सब ने इस दुनिया से जाना है और कब्र की रात बहुत कठिन रात है। अल्लाह करे कि उस कब्र में जाने की अल्लाह हमें तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मोहब्बत करिए, एक दूसरे के साथ प्यार करिए, किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखें, कुछ भी नहीं होगा उससे। हम एक दूसरे के लिए नफ़रत बखेरेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। होना वही है जो अल्लाह ने चाहना है। हम सिर्फ, ये हमारी कम अक्ली है, हम सिर्फ अपनी कब्र ख़राब करते हैं। अल्लाह करे अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह हमें कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ रात को सोने से पहले सोचा करें कि हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आ रही है। हमने मरना है, किसी का हक ना मारें, छोटी छोटी चीज़ें, और ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है। एक दिन हमने इस दुनिया से चले जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाअल्लाह। मैंने जितना हो सका पढ़ने की कोशिश की और वक्त भी बीत गया। मैं अभी मुझे पता चला गालबन अदील आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा वो नहीं है, हमारे यहाँ पे एक भाई सना खान थे, अच्छा अलीम अब्बास साहब, और उनके भाई की टांग मुझे पता चला 3 जगहों से टूट गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दफ़ा हाथ उठा के दुआ करते हैं कि या अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े में उनको शिफा नसीब फरमा, उनके घर वालों के लिए आसानियाँ नसीब फरमा और हम सब पर करम फरमा। अल्लाह हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ अपने ऐवान से, मोहम्मद अदील शफाकत से कि आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सरवर कौनैन में अक़ीदतों का खिराज पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ।